Numerical 6. Compare the theoretical speeds of sound in hydrogen with helium at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें, एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है और ये हीलियम गैस का सिलेंडर है। हाइड्रोजन का मोलर मास हमें मालूम है और एडियाबैटिक इंडेक्स मालूम है। एडियाबैटिक एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना एनर्जी अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। इसी तरह हीलियम गैस का भाई मोलर मास गिवन है और एडियाबैटिक इंडेक्स हमें गिवन है। इसके अलावा जनरल गैस कांस्टेंट आर हमें मालूम है। गिवन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हीलियम, एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ हीलियम, और जनरल गैस कांस्टेंट आर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो एब्सोल्यूट 273 केल्विन हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस मालूम करनी है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो है V = √γ/RT/m। ये कैसे आया ये मैं इस न्यूमेरिकल के एंड पे समझाऊंगा, ताकि जिन बच्चों को पता है उनका टाइम ना जाए और जिनको नहीं पता उनको समझ भी आ जाए। तो इसी फार्मूले को जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे गैमा और जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे साथ में स्मॉल h लिख देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये हाइड्रोजन के लिए है। और जहाँ जहाँ पे हीलियम का है वहाँ पे गैमा के साथ स्मॉल हीलियम और स्मॉल मोलर मास के साथ भी स्मॉल हीलियम लिख देते हैं। जगह थोड़ी सी क्लियर करते हैं। और हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी VH/VHE निकालना है। तो इन दोनों को आगे राइट साइड पे लिख लेते हैं, ऊपर हाइड्रोजन का और नीचे हीलियम का। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? RT वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब क्या होएगा, और ये जो मोलर मास ऑफ हीलियम है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर के ऊपर चला जाएगा। तो इज इक्वल टू √γ डिवाइडेड इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय, ये देखें नीचे ये बच चुका है गैमा इंटू हीलियम √, और ये जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई। और इसको हम लोग वैल्यूज़ अगर डालें तो गैमा H की वैल्यू 1.4, MHE की वैल्यू 4.0, और नीचे इसी तरह 1.66 × 2 जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली उसमें डाल दी हैं। इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ऊपर आ जाती है वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया तो 2.37, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.82। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाती है 1.3, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1.3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ हीलियम। ठीक, और यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम। और अगर इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम हम लोगों ने मेजर करनी है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1.3, जो कि हो जाती है 0.7। ठीक है, न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गया, पर ये फार्मूला कहाँ से आया ये मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड में पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा रिपीट करा दूँ। आप बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। तो ये तस्वीर समझें कि जब प्रेशर P1 है और इस टाइम पे वॉल्यूम V1 है, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर P2 हो गया फ़र्ज़ करें, और वॉल्यूम क्या हो गया, कम होके V2 हो गया। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो और उसको भी इक्वेशन में आना पड़ जाए तो ऐसे में साइंटिस्ट ने एक जनरल गैस कांस्टेंट R ढूंढा। तो अब ये इक्वेशन हो गई PV इज इक्वल टू RT, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू RT/P। हमें तो इंटरेस्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड में। देखें, डेंसिटी होती है इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी, यानी ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर हुआ, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हुई। तो हम उनको यूँ इक्वल लिख देते हैं। यहाँ से अब हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, PM/RT। अब इस डेंसिटी की वैल्यू को हम अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब P और P कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर RT ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला अब कुछ इस तरह नज़र आएगा, जिसमें कोई P यानी प्रेशर नहीं है, लिहाजा प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ये हमारे फार्मूला की शक्ल है जो न्यूमेरिकल में हमने यूज़ की है। Study with me, a learning experience.